बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ एक नए अध्याय के साथ। बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा का वसंत भाग 3 में संकलित पाठ 14 अकबरी लोटा पढ़ेंगे और इसके जो लेखक हैं वो हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा जी। तो अन्नपूर्णानंद वर्मा जी ने हमें क्या शिक्षा दी है इस पाठ के माध्यम से? उन्होंने हमें बताया है कि हमें कभी भी शेखी नहीं बिगाड़नी चाहिए। शेखी बिगाड़ना यानी कि अपनी ताकत का, अपने अहंकार का प्रदर्शन करना। कई बार क्या होता है कि शेखी बिगाड़ने के चक्कर में हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस पाठ में भी उन्होंने शेखी बिगाड़ने वालों पर कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है। तो इसमें एक मुख्य पात्र है लाला झाऊलाल। ठीक है, लाला झाऊलाल। तो लाला झाऊलाल ने भी क्या किया था, उन्होंने अपनी पत्नी के सामने शेखी बिगाड़ी थी। ठीक है, कि भाई वो इस शहर के संपन्न व्यक्ति हैं और वो काशी के ठठेरी बाजार में रहते थे। कहाँ रहते थे वो? काशी के। तो जो लाला झाऊलाल थे वो काशी के ठठेरी बाजार में रहने वाले एक संपन्न व्यक्ति थे। ठठेरी बाजार। अब आप बच्चों के मन में एक प्रश्न तो अवश्य आएगा कि ठठेरी बाजार क्या होता है। ठठेरी बाजार का अर्थ होता है बर्तनों का बाजार। तो खाने पीने और पहनने में वह कोई कमी नहीं रखते थे। ठीक है, तो उनके घर में कोई कमी नहीं थी। तो एक दिन इनकी पत्नी ने उनसे अचानक 250 रुपये मांग लिए। कितने रुपए मांग लिए? 250 रुपये मांग लिए। ठीक है, तो यह सुनकर लाला जी चौंक गए। अब पत्नी ने जब पति की दशा देखी तो कहा कि यदि तुम पैसे नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मैं अपने भाई से मंगवा लूँगी। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट ये है कि पत्नी के सामने शेखी बिगाड़ना। अब जो लाला जी थे वो ऐसा होते हुए नहीं देख सकते थे। उनको ये लगा कि अगर मेरी पत्नी ने अपने भाई से पैसे मंगवाए तो उसमें मेरी ही बेइज्जती होगी, मेरी ही इंसल्ट होगी। तो उन्होंने क्या किया, अपनी प्रतिष्ठा को नीचे गिरते देख लाला जी ने आवेश में आकर ये कह दिया कि वो 1 सप्ताह के अंदर 250 रुपये उनको दे देंगे। तो उन्होंने अपनी पत्नी को कितने दिन का समय दे दिया? 1 सप्ताह का, कि भाई मैं 1 सप्ताह के अंदर तुम्हें 250 रुपये दे दूँगा। अब लाला जी ने शेखी तो बिगाड़ दी, लेकिन अब वो बेचारे कैसे रुपयों का प्रबंध करते? तो लाला जी ने रुपये देने के लिए कह तो दिया, लेकिन 4 दिन बीत गए और रुपयों का कोई भी प्रबंध न हो सका। तो लाला जी सोचने लगे कि पत्नी ने पहली बार तो मुझसे कुछ मांगा है और यदि न दिया तो मैं तो उपहास का पात्र बन जाऊंगा। तो वो क्या हुआ, उसके बाद 5वें दिन वो अपने मित्र पंडित बिलवाशी मिश्र से मिलने के लिए गए। मिलना तो क्या था, वो उनसे मतलब सहायता मांगने के लिए गए थे। ठीक है, तो वो पंडित बिलवाशी मिश्र के पास पहुँचे और उनको अपनी सारी कहानी सुना दी। तो पंडित जी ने उनसे कहा कि भाई अभी तो मेरे पास इतने रुपए हैं नहीं, लेकिन मैं प्रबंध कर दूंगा और अगर मेरे पास रुपयों का प्रबंध हो गया तो मैं आपके घर देने के लिए आ जाऊंगा। ठीक है, तो लाला जी बेचारे यह सोच सोच कर परेशान हो रहे थे कि रुपयों का प्रबंध न हुआ तो उनकी कितनी हंसी होगी। और इसी उधेड़-बुन में वे छत पर टहलने लगे। ठीक है, अपने घर वो वापस आ गए और छत पर टहलने लगे। टहलते टहलते उन्हें प्यास लग गई। टहलते टहलते उन्हें प्यास लग गई। उन्होंने पानी के लिए आवाज़ लगाई तो नौकर के स्थान पर उनकी पत्नी एक पुराने बेढंगे लोटे में पानी लेकर आ गई। पत्नी लाई भी तो वह लोटा जो चारों ओर से दबा चिपटा और बेढंगा था। बेढंगा क्या होता है? यानी कि जिसका खराब आकार हो, जो आकार में सही न हो। तो इस लोटे को देखते ही लाला जी को क्रोध आ जाता था। लाला झाऊलाल को शुरू से ही वह लोटा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लोटे को बने अभी मुश्किल से 2 साल हुए थे, यानी कि वो लोटा कितना पुराना था? 2 साल। लेकिन उसकी सूरत जो थी वो बिगड़ गई थी। लोटे की सूरत देखकर लगता था कि इसका पिता अवश्य ही डमरू के आकार का रहा होगा। डमरू आपने देखा है कैसा होता है?
ये ऐसी शेप होती है डमरू की। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई इसका जो पिता है लोटे का वो अवश्य ही डमरू रहा होगा और इसकी माँ चिलम रही होगी। ठीक है, तो ऐसे भाव उनके मन में आते थे। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने वह लोटा नीचे गिरा दिया, गली में गिरा दिया। तो जो लोटा था वो लाला झाऊलाल के हाथ से छूटकर नीचे गली में गिर गया। तो गली में जोर से हल्ला मच गया, क्योंकि वो जो लोटा था वो एक अंग्रेज अधिकारी के ऊपर गिर गया था। तो इससे पहले कि लाला झाऊलाल दौड़कर नीचे आते, लोगों की भीड़ उनके घर में प्रवेश कर चुकी थी। भीड़ में लाला जी ने देखा कि भीड़ में मुख्य पात्र एक अंग्रेज अधिकारी है, क्योंकि उस अंग्रेज अधिकारी के ऊपर ही वो लोटा गिरा था। तो वह अंग्रेज पैर के नाखून से लेकर सिर तक पूरी तरह भीग चुका था, यानी कि वो पूरा गीला हो गया था। तो लोटे की चोट खाया हुआ वह अंग्रेज अपने पैर को लगातार सहलाता रहा और वह अपने दूसरे पैर पर हल्का हल्का फुदक भी रहा था। आपको पता है कि जो अंग्रेज अधिकारी होते हैं वो मतलब वैसे भी ज़्यादा अपनी भाषा का प्रदर्शन करते हैं, तो उसने अपने भाषा में कुछ न कुछ बोलना शुरू कर दिया। अपने विवेक और सूझबूझ के आधार पर लाला ने स्थिति को जल्दी ही भांप लिया और अंग्रेज के हाथ में अपना लोटा देखकर उन्हें स्थिति का अच्छी तरह से ज्ञान भी हो गया था कि भाई अब क्या होने वाला है उनके साथ। तो तभी उनके जो मित्र थे पंडित बिलवाशी मिश्र, वो भी वहाँ पर आ पहुँचे। तो अंग्रेज अधिकारी ने ये कहा कि भाई ये लोटा किसका है और मैं तो इसकी रिपोर्ट थाने में जाकर दूंगा। तो पंडित बिलवाशी मिश्र ने कहा कि भाई हाँ, आपको थाने में अवश्य जाना चाहिए और जो भी इसका मालिक है उसकी शिकायत करनी चाहिए। ठीक है, तो लाला झाऊलाल जो थे वो ये देखकर हैरान हो गए कि मेरे मित्र को क्या हो गया है। वो है तो मेरा मित्र, लेकिन वो पैरवी अंग्रेज अधिकारी की कर रहा है। तो वो इस बात को समझ नहीं पाए और उन्हें बहुत ही गुस्सा आ रहा था। लेकिन जो पंडित बिलवाशी मिश्र थे वो बहुत ही समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने स्थिति को भांप लिया था कि भाई अगर अंग्रेज अधिकारी थाने में चला गया तो पंडित बिलवाशी मिश्र जो है वो किसी नई मुसीबत में फंस सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, पंडित बिलवाशी मिश्र ने कहा कि भाई है ना, ये जो लोटा है ये तो बहुत ही अच्छा है, और उन्होंने उस लोटे की बहुत ही प्रशंसा की और उस लोटे को उन्होंने ऐतिहासिक लोटा बता दिया। और उसके बारे में उन्होंने क्या किया कि उस लोटे के बारे में उन्होंने एक रोचक घटना सुना दी। ठीक है, और वो रोचक घटना क्या थी वो देखिए, हुमायूं और शेरशाह सूरी की रोचक घटना का वर्णन। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई अकबर के जो पिता थे बादशाह हुमायूं एक बार शेरशाह सूरी से हारकर अपनी जान बचाते हुए रेगिस्तान में मारे मारे भूखे प्यासे भटक रहे थे। तो एक समय ऐसा भी आया जब प्यास के कारण उनकी जान निकलने वाली थी। तभी एक ब्राह्मण ने आकर इस बेढंगे लोटे से उन्हें पानी पिलाया और प्यास बुझाई। हुमायूं के पश्चात बादशाह ने भी उस ब्राह्मण की खोज करवाई और इस लोटे के बदले 10 सोने के लोटे दे दिए। कितने लोटे दे दिए? 10 सोने के लोटे। ठीक है, तो यह लोटा अकबर बादशाह को बहुत प्यारा था। वह इसे अपनी जान से भी अधिक प्रेम करते थे और इसी कारण इस लोटे का नाम क्या पड़ गया? अकबरी लोटा। तो उन्होंने एक बेढंगे लोटे को क्या नाम दे दिया? अकबरी लोटा। किसने नाम दे दिया? ये पंडित बिलवाशी मिश्र ने। अकबर बादशाह नमाज करने से पूर्व इसी लोटे से अपने हाथ पैर धोया करते थे। ठीक है, तो उन्होंने इसके बारे में ये कहानी पंडित बिलवाशी मिश्र जी को सुना दी और उनको ये कहा कि भाई ये कोई साधारण लोटा नहीं है, बल्कि ये तो
कैसा लोटा है? ये अकबरी लोटा है। ये अकबर के समय के नाम से ये लोटा प्रसिद्ध हो गया और सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का प्रमाण मिलता है। लेकिन उसके बाद से इसका पता नहीं था यह कहाँ गया और इस आदमी के पास कैसे आया। उसके बाद है कि भाई यहाँ पर लेखक ने अंग्रेज़ द्वारा जहांगीरी अंडे के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो जो अंग्रेज़ अधिकारी था वो उस समय वहाँ पर मौजूद था। तो अंग्रेज़ व्यक्ति पंडित बिलवासी मिश्र को अपने मेजर डगलस के जहांगीरी अंडे के बारे में बताते हैं। जो अंग्रेज़ अधिकारी था उनका एक पड़ोसी था मेजर डगलस, ठीक है। तो जो मेजर डगलस था उसको भी बहुत शौक था पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करने का। तो वो कहते हैं कि भाई मेरा एक मित्र है, मेरा एक पड़ोसी है और उसके पास भी एक जहांगीरी अंडा है, जहांगीरी अंडा। तो वो उसके बारे में क्या बताते हैं कि आप लोगों को पता ही होगा कि एक कबूतर के द्वारा नूरजहां और जहांगीर का मेल हुआ था, ठीक है। नूरजहां का नाम आपने सुन रखा होगा, नूरजहां और जहांगीर। कहते हैं कि एक कबूतर के द्वारा इन दोनों का मेल हुआ था और वहीं प्रथम मिलन में ही इन दोनों को आपस में प्रेम हो गया। तो एक दिन जहांगीर ने नूरजहां से पूछा कि एक कबूतर, कि भाई मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ा दिया। तो इस पर नूरजहां ने दूसरे कबूतर को उड़ाते हुए कहा कि इस प्रकार उड़ा दिया। यानी कि उन्होंने तो पूछा कि भाई तुमने मेरा एक कबूतर कैसे उड़ाया बगैर मेरी इजाज़त के। तो उन्होंने दूसरे कबूतर को उड़ाते हुए कहा कि देखो मैंने ऐसे उड़ा दिया। तो नूरजहां के इस भोलेपन पर जहांगीर मुग्ध हो गए, उनकी तरफ आकर्षित हो गए। उन्होंने अपनी जान एवं अपना सब कुछ नूरजहां के कदमों में डाल दिया। जहांगीर अपने पूरे जीवन में कबूतर द्वारा किए गए इस एहसान को कभी नहीं भूल पाए कि भाई उस कबूतर ने ही मुझे नूरजहां से मिलवाया था। उसने उस कबूतर के एक अंडे को बड़ी कुशलता से संभाल कर रख दिया और वह अंडा उन्होंने जिस हांडी में रखा था वो उनके सामने हांडी में बंधा हुआ लटका रहता था और कुछ समय के बाद यही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो इसी अंडे को पिछले वर्ष मेजर डगलस ने दिल्ली के एक मुसलमान व्यक्ति से 300 रुपये में खरीदा था। तो मेजर डगलस ने वो किससे लिया था? वो अंडा दिल्ली के एक मुसलमान से, दिल्ली के मुसलमान से। और कितने रुपयों में? 300 रुपयों में। तो एक कहानी तो पंडित बिलवासी मिश्र ने सुनाई अंग्रेज़ अधिकारी को और एक कहानी अंग्रेज़ अधिकारी ने पंडित बिलवासी मिश्र को सुना दी, ठीक है। तो मेजर डगलस और जो अंग्रेज़ अधिकारी थे उन दोनों में प्रतिस्पर्धा रहती थी और वो प्रतिस्पर्धा भी क्या होती थी कि भाई कौन सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। तो उन दोनों में आपस में हमेशा होड़ लगी रहती थी, प्रतिस्पर्धा लगी रहती थी। तो जो मेजर थे वो अपने जहांगीरी अंडे पर अत्यधिक गर्व करते थे, लेकिन अब इस अकबरी लोटे के सामने उनकी कुछ न टिकेगी। यानी कि जो अंग्रेज़ अधिकारी था उसने पंडित बिलवासी मिश्र से वह लोटा कितने रुपए में ले लिया था? 500 रुपये में। किसको दिखाने के लिए? मेजर डगलस को दिखाने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए कि भाई केवल वो ही एक व्यक्ति नहीं है जो पुरानी चीज़ें इकट्ठी कर सकते हैं, बल्कि मैं भी कर सकता हूँ। और यह लोटा उनके जहांगीरी अंडे से और भी ज़्यादा पुराना है। तो इस पर पंडित जी ने कहा कि इस रिश्ते से तो आपका जो लोटा है वो उस अंडे का बाप हो गया, क्योंकि वो काफ़ी पुराना था। तो अंडे का बाप किसको बता दिया? उस लोटे को, ठीक है भाई। हाँ, आपका जो लोटा है उस अंडे का बाप हुआ। अंग्रेज व्यक्ति ने लाला को 500 रुपये देकर लोटा खरीद लिया और अपने रास्ते चल दिया। देखिए, लाला
जो झाऊलाल थे उनको 500 रुपये का प्रबंध करना था, क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी को देने थे, 500 नहीं 250 रुपये देने थे। तो वो अपने मित्र से सहायता मांगने के लिए गए थे, लेकिन पंडित बिलवासी मिश्र जो थे वो भी बेचारे नहीं दे सकते थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास नहीं है। लेकिन पंडित बिलवासी मिश्र ने क्या किया था, अपने मित्र की सहायता करने के लिए अपनी पत्नी की संदूक से 250 रुपये उन्होंने चोरी कर लिए थे, और यह बात उनकी पत्नी को जरा भी पता नहीं थी। अब देखा जाए तो यह एक तरह की चोरी थी, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी की संदूक से वो रुपये चुराए थे, लेकिन वो एक मित्र का दूसरे मित्र के प्रति प्रेम भी था। ठीक है, तो भाई अब उनको 500 रुपये मिल गए पंडित बिलवासी मिश्र को, और वो अंग्रेज अधिकारी जो था वो वहाँ से चला गया। तो बच्चों, क्या आपको लगता है कि वास्तव में ही वो लोटा अकबरी लोटा था और वो अंडा जहांगीरी अंडा था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ उनको अपने मित्र को मुसीबत से बाहर निकालना था और उसके लिए रुपयों का प्रबंध करना था। तो उन्होंने एक साधारण से लोटे को अकबरी लोटे का नाम देकर अंग्रेज अधिकारी को वो बेच दिया था। उसके बाद क्या हुआ, रात को पंडित बिलवासी मिश्र का बेचैन होना। अब उन्होंने लोटा दे दिया। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर रात तक नींद नहीं आई। 1 बजे रात को वह उठे। वो रात को कितने बजे उठे थे? 1 बजे। 1 बजे वो रात को उठे और अपनी पत्नी के गले से बंधी चाबी निकालकर दूसरे कमरे में संदूक खोला और चुपके से 250 रुपये उसमें रख दिए। तो उन्होंने अपनी पत्नी की संदूक में कितने रुपए रख दिए? 250 रुपये रख दिए। इसके बाद चाबी पुनः लाकर पत्नी के गले में बांध दी और वे आराम से सो गए। तो बच्चों, पंडित बिलवासी मिश्र तो सो गए थे और उन्होंने अपनी पत्नी के जो रुपए निकाले थे वो भी उन्होंने रख दिए थे। ठीक है, और उसके बाद वो सारी क्रियाकलाप घटित होने के बाद मिश्र जी ने हंसते हुए अंगड़ाई ली और वो अगले दिन सुबह 8 बजे तक जी भरकर सोते रहे। तो वो कितने बजे तक सोते रहे? 8 बजे तक। ठीक है, तो ये तो थी एक कहानी। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें यह बताया है कि भाई हमें कभी भी शेखी नहीं बिगाड़नी चाहिए, शेखी नहीं बिगाड़नी चाहिए। शेखी बिगाड़ने वालों पर उन्होंने कटाक्ष किया है कि अगर हम शेखी बिगाड़ते हैं, दूसरों के सामने अपने आप को ज़्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा ताकतवर दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई हाँ मेरे पास तो ये सब कुछ है, मैं ये कर सकता हूँ, जो बेफालतू में डींगे हाँकते हैं, तो अपनी डींगों के बदले में उन्हें कई बार किसी भी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। और उस मुसीबत से जब वो बाहर निकलते हैं तो उसके लिए पता नहीं उन्हें कितने ही पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो जैसे कि लाला झाऊलाल के साथ भी हुआ था, उन्होंने अपनी पत्नी के सामने शेखी तो बिगाड़ दी थी, लेकिन उनके बाद जो उनकी दशा हुई जो उनकी हालत हुई वो किसी से भी छिपी नहीं थी। वो तो भला हो उनके मित्र का जो उन्होंने स्थिति को संभाल लिया और उनके उस बेढंगे लोटे को, साधारण से लोटे को अकबरी लोटा कहकर अंग्रेज अधिकारी को उन्होंने बेच दिया था। ठीक है, तो इस पाठ में बेटा आपके कुछ शब्दार्थ आएंगे। जैसे एक आएगा काशीवास का संदेश। तो काशीवास का संदेश का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? मृत्यु का संदेश। ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए, मृत्यु का संदेश। उसके बाद नखशिख, पैर के नाखून से लेकर सिर तक। प्रकांड कोश, उसका अर्थ होता है अत्यधिक खजाना, अत्यधिक खजाना। ठीक है, एक आएगा डेंजरस ल्यूनाटिक। डेंजरस ल्यूनाटिक उसका अर्थ होता है खतरनाक पागल।
और एक इसमें शब्द आएगा आपका, वो शब्द क्या है, वो है वज़ू। वज़ू का अर्थ होता है नमाज पढ़ने से पहले हाथ पैर धो लेने का काम। फैंसी दाम का अर्थ होता है अच्छी कीमत। ये मैं शब्द आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये थोड़े से कठिन शब्द हैं, इसलिए। उसके बाद है कान पकना। ये तो आप मुहावरा भी सुनते हो, ठीक है। कान पकना यानी कि सुन सुन कर परेशान हो जाना, ठीक है। उल्का एक पिंड का नाम होता है, आकाश से जलता हुआ बड़ा भारी पत्थर। खुक का अर्थ होता है खाली, जो पैसे से हीन हो, जिसके पास पैसे न हो। सिकड़ी का अर्थ होता है जंजीर या चैन। तो बेटा हर पाठ अपने आप में कोई ना कोई नया उद्देश्य, कोई ना कोई नई शिक्षा लिए हुए होता है। तो इस पाठ की शिक्षा क्या है ये आपको समझ में आ गई होगी। तो अब मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।